पिछले कई सालों में हमने टेक्नोलॉजी को काफ़ी बदलते हुए देखा है। इसी विकास से जुड़ी कुछ अनोखी और दिलचस्प कहानियां हम आपको बताएंगे अपने इस नए शो में, जिसका नाम है टेक यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। ये जो फ़ोन अभी आप देख रहे हैं, ये फ़ोन्स की दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये है नोकिया 1100, एक फ़ोन जो एक ज़माने में भारत में सबसे पॉपुलर फ़ोन था। हो सकता है आपने ये फ़ोन खुद यूज़ किया हो, या हो सकता है आपने फ़ोन यूज़ करना ही टच फ़ोन के ज़माने से शुरू किया हो। लेकिन आप सभी के लिए हम लाए हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको इस छोटे से फ़ोन की अहमियत बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक यात्रा, और ये है हमारा दूसरा सफ़र। नोकिया ने 1100 लॉन्च किया था 2003 में, जब वो ऑलरेडी दुनिया के लिए प्रीमियम फ़ोन्स बना रहा था। लेकिन इस फ़ोन के पीछे एक बिल्कुल नई डिज़ाइन की सोच थी। जब 2001 में नोकिया ने इंडिया में 3310 लॉन्च किया था, तब वो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसकी बैटरी, डिज़ाइन और अफोर्डेबिलिटी की बहुत तारीफ करी गई थी। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए नोकिया ने 1100 डिज़ाइन किया, खासकर इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए। लॉन्च के समय ये नोकिया का सबसे सस्ता फ़ोन था, ताकि अफोर्डेबिलिटी इशू ना हो। नोकिया ने इसका प्राइस सिर्फ 1800 रुपये रखा था। इसी कारण से ये फ़ोन इतनी तेज़ी से बिका इंडिया में कि 2003 से 2009 तक नोकिया 1100 दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन का खिताब जीत चुका था। नोकिया 1100 की दुनिया में 25 करोड़ यूनिट्स बिकी थी, जिसने साफ दिखा दिया कि अगर बजट में एक अच्छी चीज़ बनाई जाए तो जनता उसकी एकदम फ़ैन हो जाएगी। ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल है, बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जिसमें टीवी, कंप्यूटर, कैमरा वगैरह सब आते हैं। नोकिया 1100 में कुछ खास फीचर्स थे जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें से एक था टॉर्च, जो आज आपको भले ही एक छोटी चीज़ लगे, लेकिन वो तब बहुत काम की चीज़ थी। याद रखिए, 2003 में इंडिया में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे, जहाँ लाइट या तो कम आती थी या आती ही नहीं थी। तो एक फ़ोन जिसमें टॉर्च हो, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ थी। इसके अलावा 1100 में क्यूट सी 760 मिली एम्प आवर की बैटरी थी, जो आपको 400 घंटे तक का स्टैंड बाय टाइम देती थी। मतलब फ़ोन आपकी जेब में 2 हफ्ते तक रह सकता था। इसको अगर आज के आईफोन 11 से कंपेयर किया जाए तो वो सिर्फ 22 घंटे का स्टैंड बाय टाइम देता है आपको। कम चार्ज करने की ज़रूरत का मतलब ये भी था कि लाइट ना आने पर फ़ोन लंबा चलता था। 1100 को ये ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था कि वो गांव के इलाकों में बहुत यूज़ होगा, इसलिए इसके कीपैड को डस्ट प्रूफ बनाया गया था। इसके अलावा फ़ोन का डिज़ाइन सिंपल था लेकिन स्टर्डी था, जिससे अगर फ़ोन गिर भी जाए तो आपको टूटने का डर ना हो। आजकल के फ़ोन को आप गिरा के देखिए, सीधा 10,000 रुपये का हार्ट अटैक दे देगा आपको। नोकिया 1100 एक ऐसे टाइम पर लॉन्च हुआ था जब इंडिया में फ़ोन्स की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 21वीं सदी की शुरुआत में ही दीवारों पर आपको याद होगा प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन और पंचर रिपेयर करने वाले लोगों के नंबर लिखे रहते थे, क्योंकि वर्किंग क्लास ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि फ़ोन होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे उनके लिए काम ढूंढना और हमारे लिए उनको ढूंढना बहुत आसान हो गया था। इन सभी लोगों को एक अफोर्डेबल और रिलायबल फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी, जो नोकिया ने खुशी खुशी पूरी कर दी। 2007 में नोकिया के पास इंडियन जीएसएम फ़ोन मार्केट का 70% शेयर था, जिसका बहुत बड़ा रीज़न था 1100 की सक्सेस। इंडिया में इतनी सक्सेस देखने के बाद ही नोकिया ने 2005 में डिसाइड किया कि चेन्नई में वो एक नया प्लांट सेटअप करेगा, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत रोज़गार भी मिला। अगर आपके परिवार में किसी के पास 1100 था जब आप छोटे थे, तो आपको याद होगा कितना मज़ा आता था इसमें स्नेक और स्पेस इन्वेडर्स खेलने में। नोकिया ने इसमें यही 2 गेम्स डाले थे, लेकिन ये इतने मज़ेदार थे कि हम कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। घंटों निकल जाते थे हाई स्कोर बीट करने में, और हम कभी बोर ही नहीं होते थे। आजकल मैं इतनी जल्दी कॉल ऑफ ड्यूटी से बोर हो जाता हूँ जितना कभी स्नेक से नहीं हुआ था। लास्टली, इसका एक बहुत फेमस फीचर था जिसका नाम था कस्टम रिंगटोन्स। आप सभी को वो क्लासिक नोकिया रिंगटोन तो पता ही होगी जो डिफ़ॉल्ट सेट होती थी, लेकिन नोकिया के कस्टम रिंगटोन मेकर से हम सभी अपने पसंद की धुन बनाकर रिंगटोन सेट कर सकते थे, जो तब के टाइम पे एक बहुत ही यूनिक फीचर था। 2009 में नोकिया 1100 में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ निकल कर आया था, जिससे आप फ़ोन की प्रोग्रामिंग बदलकर उसमें दूसरे फ़ोन नंबर्स के मैसेजेस रिसीव कर सकते थे। इसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने इस फ़ोन के 15 लाख रुपए तक दिए थे, और इस सिक्योरिटी फ्लॉ के निकलने के कुछ समय बाद ही नोकिया ने प्रोडक्शन बंद कर दिया।
खैर, आज नोकिया अपने आप को इस नई स्मार्टफोन मार्केट में रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है, जहां इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी सारी नई कंपनीज आ गई हैं, इसमें नोकिया कुछ पीछे ही हट गया है। पर हम लोग हमेशा इस नोकिया 1100 को प्यार से याद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सफ़र मज़ेदार लगा दोस्तों। यदि आपके घर में कभी ये फ़ोन था तो इससे जुड़ी अपनी सबसे यादगार मेमोरीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली टेक यात्रा पर दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।